जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है, अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। आजकल बाबाओं के नाम पर इतनी विचित्रता हो गई है, भारत में इतनी विचित्रता हो गई, पूछो मत। हम माताओं बहनों से प्रार्थना करेंगे, किसी भी बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप जब भी बाबा जी को मिलने जाएं तो या तो पति के साथ जाएं, या पिता के साथ जाएं, या भाई के साथ जाएं। भले ही आप अपने गुरु के पास जाओ और कितने भी समर्पित हो, पर हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी केवल गुरु के पास, अन्य पुरुष के पास कभी भी जाएं तो बहुत सजगता पूर्वक जाएं। हमारे भारत की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, ये भारत के लोगों की मति बहुत खराब हो गई। ये नवरात्रियों में मंदिर में बैठी देवी की पूजा करता है और बाहर महिलाओं की इज्जत लूटता है। बहुत मति बिगड़ गई। ये बात बोलने में हमें खुद शर्म आ रही है, पर मति बहुत खराब हो गई। हम चाहेंगे भारत के लोगों से, तुम अपने आचरण की शुद्धि करो। हमारे यहां माताओं को भोग्या नहीं, पूज्या माना गया है। हम प्रार्थना करें, माताओं से प्रार्थना है। आप ये जो गांव गांव में ना हलीउल्लाह वाले डोल रहे ना, कई तो स्त्रियां बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं। हमने ऐसा सुना है, हमें सही गलत पता नहीं, हम तो न्यूज पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ऐसा ऐसा। हम प्रार्थना करेंगे सभी हिंदुओं से, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। और यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो। आज के हिंदुओं का, आज के समाज का बड़ा विचित्र चेहरा हो गया। कर्म है काले पर स्टेटस है भगवान वाले। कर्म है काला, और सुनो पागलो, बुरा मत मानना, हम जो कहेंगे मुंह पे कहेंगे, तुम हमारी कथा सुनने आओ या ना आओ, अपनी ठटनी बनाओ, पर हम जब तक बोलेंगे सत्य बोलेंगे। कर्म होगा यदि तुम्हारा काला तो क्या करेगी झोली और क्या करेगी माला। यदि कर्म काला होगा तो ना गुरु कुछ करेगा ना माला कुछ करेगी। कर्म को सुधारो, कर्म की शुद्धि होगी तो जीवन की शुद्धि होगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी से सीखो। लंका निश्चर निकर निवासा, निशाचरों की नगरी में, लंका में हनुमान जी की दृष्टि सोने के ऊपर नहीं है, सोने के बीच में बैठी हुई माता जानकी के ऊपर है। कितनी अद्भुत दृष्टि है, भक्ति के ऊपर दृष्टि। हनुमान जी आगे बढ़े। हाँ, उन्होंने हमें लिखा कि बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए, हर बार कथा क्यों सुननी चाहिए। जब कथा फलदायी है, गुरु कृपावान होते हैं, एक बार की ही कथा में फल क्यों नहीं मिल जाता, मुक्त क्यों नहीं हो जाते, एक बार में ही भगवान क्यों नहीं मिल जाते। बार बार वही कथा, वही कंस मर रहा, वही रावण मर रहा, वही हनुमान जी लंका जा रहे हैं, ये बार बार क्यों सुनाना पड़ता है, एक बार में क्यों नहीं हो जाता कल्याण, यदि कथा इतनी ही फलदायी है। इनका नाम है अजीत सिंह, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। तुमने कहा कि बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए। बेटा हम तुमसे पूछते हैं, बार बार क्यों खाना चाहिए। एक बार ही दबा के खा लो, लौट के दोबारा ना खाओ, चलेगा क्या। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन टपक जाओगे। जैसे शरीर को पुष्ट रखने के लिए बार बार भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा को पुष्ट रखने के लिए बार बार भगवान का भजन जरूरी है। फिर आपने पूछा कि बार बार हर बार क्यों। अजीत सिंह, हर बार इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, बर्तन होता 15 दिन में एक बार साफ कर लो तो क्या चमकता रहेगा, बोलिए जरा।
बोली हाँ जी या ना जी? बार बार धोएंगे, बार बार साफ करेंगे तभी चमकेगा ना? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो बार बार जैसे बर्तन साफ करने से बर्तन चमकता है, वैसे ही बार बार भगवान का भजन करने से मन चमकता है, जीवन चमकता है। फिर आपने पूछा कि गुरु कृपा, भगवत कृपा एक बार में ही मुक्त क्यों नहीं हो जाते? भैया तुम एक बार में ही पैसा पाके तृप्त क्यों नहीं हो जाते? हाँ, तुमने कहा एक बार में ही मुक्त क्यों नहीं? एक बार पैसा पाके तुम तृप्त क्यों नहीं हो जाते? तुम तृप्त हो जाओगे सो मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें भी तो बार बार चाहिए ना। तो अर्जी हमने आदमियों को देखा है, उस शंकर जी के मंदिर में 2.5 रुपया का दूध चढ़ाएगा, 2 करोड़ का पर्चा पकड़ा देगा। मकान बन जाए, हे भोले बाबा, शादी हो जाए, हे भोले बाबा, नौकरी लग जाए, हे भोले बाबा, लुगाई बढ़िया मिल जाए, हे भोले बाबा, दुकान हो जाए, 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 2 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। जैसे शंकर जी रजिस्टर लेके बैठे हो कि आजा बेटा बता है? तो अजीत सिंह, आपने कहा कि एक बार में ही मुक्त क्यों नहीं हो जाते? एक बार में तृप्त हो जाओ सो मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने का मतलब आप ये मत समझना कि मर गए। मुक्त होने, कामनाओं की मुक्ति पा लेना ही मुक्ति है। कामनाओं से मुक्त हो जाना मुक्ति है। फिर बार बार क्यों? इस पर एक बात हम कहना चाहते, सुनो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी धर्म पत्नी रत्नावली के कारण साधु बने। किसके कारण? किसके कारण? बोलो। रत्नावली के कारण साधु बने। बोलो सीताराम। जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। तुलसीदास जी पत्नी रत्नावली के कारण साधु बने। अच्छा, पत्नी के चक्कर में भी साधु हो सकते हो। एक जगह हम कथा सुना रहे थे तो एक व्यक्ति हमें मिला, बोले गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी पत्नी की महिमा है। हमने कहा क्यों? बोले न उनकी पत्नी डांटती, न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा बेटा, पत्नी के डांटने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। आओ आओ आओ, 20-25 तुलसीदास तो कोरबा में ही होते। आओ, कुछ लोग पत्नी की डांट क्या बेलन चिमटा भी खा जाते हैं। तो क्या तुलसीदास बन गए? तो भैया पत्नी के डांटने से तुलसीदास जी नहीं बने। हाँ, कारण जरूर डांटना बना। पर एक कथा हमने और पढ़ी, जब तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए, बाबा जी बन गए, घर छोड़ा, वेशभूषा वैराग्य का ले लिया, एक थैला टांग लिया, झोला। अब तो चलते चलते राम, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, आनंद ले में कभी। लेकिन झोला में सामान खाने पीने का। अब महात्मा है तो भोजन तो चाहिए ही, तो दूसरी जगह जाना है तो भोजन चाहिए, तो थोड़ा सा राशन है, दाल है, चावल है, आटा है, घी है। एक जगह बैठे थे कि फिर पत्नी आ गई। तुलसीदास जी पहचान गए, देवी जी तुम। और पत्नी पहचान गई, स्वामी जी क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले बस भोजन बना रहे हैं, साधु हैं, भोजन बनाए। अच्छी आ गई, अच्छी आ गई, आओ बैठो बैठो। तो पत्नी बोली बुरा ना मानो तो आज हम बना दें, आप बैठो महाराज। आप ना हमारे पति ना हम आपकी पत्नी, पर शिष्य रूप में तो सेवा कर ही सकते हैं। तुलसीदास जी बोले बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ बनाओ। ले आ महाराज, आटा है